बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब आप ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जानवरों के बारे में सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं? चीता, शेर या फिर रीछ? सच तो यह है कि इन जानवरों में से कोई भी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। मिसाल के तौर पर औसतन शार्क हर साल सिर्फ 6 लोगों को मारती है और शेर सिर्फ 20 के करीब अफराद को मारते हैं। जब आप गौर करें कि दुनिया की आबादी तकरीबन 7.53 बिलियन है, तो इन अमवात पर कोई असर नहीं पड़ता। ताहम इस दुनिया में बहुत सारे ख़तरनाक जानवर मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो हर साल हज़ारों लोगों को मार देते हैं। वो ज़मीन के कोने कोने से हैं और इनमें से कुछ कातिल आपके अपने पड़ोस या आपके अपने घर में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जिनसे आप बेखबर हैं? क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक जानवरों की फहरिस्त पर जाएं, ये बात काबिल गौर है कि कोई भी जानवर सही हालात में ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे और प्यारे जानवर भी दर्द का बायस बन सकते हैं। क्या आपको कभी कुत्ते या बिल्ली के बच्चे ने काटा है? आप जानते हैं कि वो तेज़ दांत जल्द में जा सकते हैं और वाकई तकलीफ़ देते हैं। तो इन जानवरों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन से जानवर हो सकते हैं? यहाँ ज़मीन पर सबसे ज़्यादा 10 ख़तरनाक तरीन जानवर हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। नंबर 10, मगरमच्छ। मगरमच्छ इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, ख़ास तौर पर बड़े नील और खारे पानी के मगरमच्छ। ये जानवर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हर साल सैकड़ों इंसानों को हलाक करते हैं। तो क्या चीज़ इन खौफनाक खुरदरी मखलूक़ात को इतना मोहलिक बनाती है? सबसे पहले, मगरमच्छ जब पानी से बाहर होते हुए भी मुख्तसर फासले पर हरकत करते वक्त बहुत तेज़ होते हैं। इनमें इंतहाई ताकतवर जबड़े भी होते हैं जो एक लम्हे में हड्डी को कुचल सकते हैं। मगरमच्छ के काटने की ताकत तकरीबन 3000 psi यानी 3000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती है। अगर आप इसका मुवाजना शार्क से करें जिसका psi 350 है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी तबाहकुन मखलूक है। मगरमच्छों के तेज़ ताकतवर पंजे होते हैं। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि मगरमच्छ कब करीब है, क्योंकि वो घात लगाकर शिकार करने में माहिर हैं। वो आपको देखने से पहले ही दबोच लेंगे। अगर मगरमच्छ के हमले से अपने आप को बचाने का कोई तरीका है तो इसके जबड़ों को बंद रखने की पूरी कोशिश करें। अगरचा जब ये रेंगने वाला जानवर नीचे काटता है तो दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसे बंद रखा जाए तो इसमें मुंह खोलने की सलाहियत नहीं होती। नंबर 9, हिपोपोटामस या दरियाई घोड़ा। इसको आम ज़ुबान में हिप्पोज़ भी कहा जाता है। पहली नज़र में हिप्पोज़ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लगते। यकीनी तौर पर वो बड़े हैं, वो बड़े भी हैं और बहुत सारी चर्बी भी उन पर है। हिप्पोज़ पूरे अफ्रीकी बरे-आज़म में सबसे मोहलिक जानवरों में से एक हैं। हिप्पोज़ बहुत जारहाना होते हैं और वो बहुत बड़े ग्रोहों में रहते हैं। इन ग्रोहों के अंदर मकबूलियत के लिए मुसलसल लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि वो सभी समाजी मंजरनामे में सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। दर हकीकत हम अक्सर हिप्पोज़ को जमाई लेता देखते हैं, जिसे हम इनके सुस्त या थकावट के तौर पर लेते हैं, लेकिन दर हकीकत ये दूसरे हिप्पोज़ और दूसरे जानवरों के लिए जारहियत की अलामत है। वो अपने बड़े तेज़ दांतों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हिप्पोज़ हर साल तकरीबन 3000 अफराद को हलाक करते हैं, और ये आमतौर पर इसलिए होता है कि एक इंसान ने हिप्पो के इलाके में अपना रास्ता तलाश कर लिया है। अगर आप हिप्पो की हद के अंदर हैं तो आपको अपनी हिफाजत में रहना चाहिए, और ये मखलूक दौड़ भी सकती है मुख्तसर फासले के लिए 14 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से, इसलिए आप शायद इनसे आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 8, सीसी फ्लाई। हम अक्सर मक्खी को ख़तरनाक या जानलेवा नहीं समझते। ज़्यादातर मामलात में वो परेशान कुन और नाकिस होती हैं, लेकिन कुछ मक्खियाँ जैसे सीसी फ्लाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। मक्खियों की कुल 23 इकसाम हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ही दर हकीकत मोहलिक है, और इसकी वजह यह है कि इनमें एक बीमारी होती है जिसे नींद की बीमारी कहा जाता है। आपको इसका ख़तरा नहीं है जब तक कि आपको इन मक्खियों में से कोई एक काट ना लें जो कि अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इसके बारे में वाकई खौफनाक बात यह है कि काटने के बाद आपको कई हफ्तों या महीनों तक अलामात ज़ाहिर नहीं हो सकती। इसलिए किसी बेतरतीब मक्खी के काटने पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है, जिसे आपने कभी महसूस ही ना किया हो। नींद की बीमारी को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है अगर आप इसे जल्द पकड़ लें। इसके अलावा नींद की बीमारी के केसों की तादाद में कमी भी आ रही है। नंबर 7, कुत्ते। क्या कुत्ते इंसानों को नहीं मारते? ठीक है, वो कर सकते हैं और बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर एक सादा वायरस की बदौलत, रेबीज़। यकीन नहीं आ रहा? तो ये अदाद शुमार है। हर साल तकरीबन 35,000 लोग रेबीज़ से मर जाते हैं,
और इनमें से 99% लोगों को कुत्ते के काटने से रेबीज़ हुआ है। अगरचे 99% लोगों को कुत्तों के काटने से रेबीज़ होता है, लेकिन कोई भी ममालिया जो इस वायरस से मुतासर होता है इसे थूक के ज़रिए मुंतकिल कर सकता है। अगर कोई पागल कुत्ता मिसाल के तौर पर आपको चाट ले तो शायद आपको इस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आपको ताज़ा ज़ख्म ना हो, लेकिन अगर वो आपको काटते हैं तो ये जानलेवा हो सकता है। रेबीज़ के साथ बड़ा मसला ये है कि इलामात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, इसके बजाय इसे ज़ाहिर होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। इसके अलावा पहली इलामात फ्लू की जैसी ही होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो एक कीड़े से बीमार हुए हैं और वो इलामात को काटने से नहीं जोड़ते, जो कि बाद में किसी भी बड़े अलमिया का बायस बन सकता है। नंबर 6, शार्क मछली। अगरचे शार्क को आमतौर पर फिल्मों और टेलीविज़न शोज़ में मोहलिक कातिल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। दुनिया भर में शार्क इंसानों पर सिर्फ कई सौ हमलों का सबब बनती है और हर साल औसतन 6 से 7 इंसानी मौत करती है। अमेरिका में शार्क हर 2 साल बाद एक मौत का सबब बनती है। मौलिक हमलों की सबसे ज़्यादा फ़ीसद की ज़िम्मेदार अनवा दी ग्रेट वाइट शार्क, बैल शार्क और टाइगर शार्क शामिल हैं। नंबर 5, गोल्डन पॉइजन डार्ट मेंढक। सादा मेंढक नहीं है, लेकिन ये मेंढकों के सबसे ख़तरनाक किस्म है और इनके ऊपर नुक्ते होते हैं जिन्हें डार्ट्स कहा जाता है। हमने ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और दीगर जगहों पर ख़तरनाक जानवरों के बारे में बात की, लेकिन अब हम जनूबी और वस्ती अमेरिका को देखेंगे, जो इंतहाई मोहलिक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग का घर है। अगरचे तमाम जहरीले डार्ट मेंढक ख़तरनाक होते हैं, गोल्डन पॉइजन डार्ट मेंढक खुद एक मुनफरिद किस्म का ख़तरा है। इन नन्हे मेंढकों में से सिर्फ एक में इतना जहर है कि वो 10 आदमियों को मार सकता है। तो हमारे ये निज़ाम में कैसे दाखिल होता है? खून के बहाव के ज़रिए। मेंढक जब मुश्तिल हो जाता है तो एक झागदार मादा पैदा करता है जो कि जहर है। मिसाल के तौर पर अमेज़न में कबायली अपने तीरों को झाग में डुबोते हैं और फिर जहर तीरों को लपेट देता है। सिर्फ एक बार लागू करने के बाद तीरों को मोहलिक नताज के साथ तकरीबन 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ एक जानवर गोल्डन डार्ट फ्रॉग के जहर से महफूज है और वो है एक छोटा सा सांप। डार्ट फ्रॉग के जहर का शिकार पहले तो बेहिस्सी और फिर फालिज की तवक्को कर सकता है, क्योंकि जहर एसाबी निज़ाम को मुतासर करता है। बिलाखिर आमतौर पर तकरीबन 10 मिनट में वो शख्स दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। तमाम जहरीले मेंढकों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर वो चूंटियों को खाना छोड़ दें तो वो अपनी जहरीली सलाहियतों से महरूम हो सकते हैं। नंबर 4, कैब बफलो या कैब भैंस। कैब भैंस का ताल्लुक अफ्रीका से है और वहाँ इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह मखलूक इंतहाई ख़तरनाक है और जब हम कुछ एदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने अफ्रीकी बर-ए-आज़म के किसी भी दूसरे जानवर से ज़्यादा बड़े गेम शिकारियों को मारा है। यह भैंस बहुत बड़ी है और नर भैंस की लंबाई 6 फुट और वज़न 1700 पाउंड से ज़्यादा तक हो सकता है। तो यहाँ कैब भैंस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब बड़े रेवड़ में होते हैं, जब तक के बछड़ों में से किसी एक पर हमला ना किया जाए, वो आमतौर पर ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं, ताहम अपने तौर पर भी हो सकते हैं, जो बूढ़े नर भैंसे के साथ हो सकता है, तो वो इंतहाई जारहाना हो सकते हैं और इनके लिए चार्ज करना गैर मामूली नहीं है। ये ख़ास तौर पर इनका शिकार करते वक्त ऐसा होता है। अगर आप इन्हें एक ही शॉट से नहीं उतारते तो आप यकीन कर लें कि वो मुड़कर आपके पास आएंगे। ये भी जहन में रखें कि ये भैंसें 35 मील फ़ी घंटा तक दौड़ सकती हैं। जब नाराज़ कैब भैंस अपने मुखालिफ को पकड़ती है तो अपने बड़े सींगों का इस्तेमाल करके गोश्त को चीरती है। नंबर 3, बॉक्स जेलीफिश। इस फहरिस्त में सबसे मोहलिक जानवरों में से एक छोटा जानवर भी है। अगरचे ये छोटी जेलीफिश ज़्यादा ख़तरनाक नज़र नहीं आती, लेकिन ये दुनिया के मोहलिक तरीन जानवरों में से एक है। बॉक्स की शक्ल वाली जेलीफिश के जिस्म पर कई खैमे होते हैं और इन खैमों पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं जिन्हें नीमाटोस्ट कहते हैं। इनमें से हर एक जहर से भरा होता है। अगर आपको डंक मारा जाए और ये जहर खून में शामिल हो जाए तो आप लम्हों में फालिज महसूस कर सकते हैं और चंद मिनटों में ही दिल का दौरा पड़ सकता है और मौत वाक़या हो सकती है। अच्छी बात यह है कि बॉक्स जेलीफिश की 50 मुख्तलिफ अनवा जो वजूद में हैं, इनमें से सिर्फ 2 ही इंसानों के लिए मोहलिक हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलवी बॉक्स जेलीफिश शामिल है, जो दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री जानवर है। कुछ अर्सा पहले तक जेलीफिश के डंक का कोई किस्सा न था, ताहम 2019 में ऑस्ट्रेलिया में मुहक्किकीन ने ऐलान किया कि वो एक मुमकिन दरियाफ्त कर सकते थे। अब तक इस कहानी ने लेबॉर्ट्री में अच्छा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है जब इंसानी बाफ्तों और चूहों पर तजर्बा किया गया, लेकिन ये बात भी याद रखें कि हकीकी इंसानी शिकार पर अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है। नंबर 2, सांप।
سانپ کے کاٹنے سے دنیا بھر میں ایک سال میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، اور انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر بر اعظم پر مہلک سانپ موجود ہیں۔ یہ ہماری فہرست میں موجود کسی بھی جانور سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم پہلے نمبر پر نہ آ جائیں۔ سانپوں کی کئی جان لیوا اور خطرناک انواع موجود ہیں، جن میں کوبرا، بلیک میمبا اور بومسلانگ شامل ہیں۔ ان سب میں بلیک میمبا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بار جب اس افریقی سانپ نے کسی شکار کو کاٹ لیا، جس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کے پاس اینٹی وینم حاصل کرنے کے لیے تقریباً 20 منٹ ہے۔ اگر نہیں تو آپ 20 منٹ کے اندر اندر مر جائیں گے۔ بلیک میمبا کا زہر، جس کا رنگ اصل میں بھورا ہے، 100% مہلک ہے، اور زیادہ تر اموات اس لیے ہوتی ہیں کہ اینٹی وینم ان علاقوں میں دستیاب نہیں جہاں بلیک میمبا رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ بیلچرز سی سنیک ہے۔ یہ سانپ شرمیلا اور ڈرپوک ہے، اس لیے یہ اتنے لوگوں کو نہیں مارتا جتنا کہ بلیک میمبا، جو کہ ناروا ہو کر غصے میں جلدی آتا ہے۔ یہ سانپ پورے بحر ہند، خلیج تائی لینڈ، جزائر سلمان، فلپائن اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ چٹانوں کے گرد تیرتا ہے، اور اگرچہ یہ ہوا میں سانس لیتا ہے، لیکن یہ تقریباً 8 گھنٹے تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے۔ یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ 30 منٹ سے بھی کم وقت میں کسی کو مار سکتا ہے۔ ان سانپوں کا زہر دنیا کے کسی بھی سانپ سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ نمبر 1، تو ہماری فہرست میں نمبر 1 پر ہے مچھر۔ آخر میں ہم اپنی فہرست کے سب سے زیادہ خطرناک جانور کم بخت مچھر کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ ان 9 عمر کیڑوں میں سے ایک کو اپنے ہاتھ سے مار سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مچھر کے کاٹنے سے ہر سال 7.5 لاکھ سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ مچھر خود آپ کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو زہر ہماری جلد میں داخل کرتا ہے وہ ہمیں خارش کرتا ہے۔ مچھر دراصل ان وائرسوں کی بدولت ہمیں مارنے کے قابل ہوتے ہیں جو وہ لے جاتے ہیں، بشمول ملیریا۔ در حقیقت مچھروں کی وجہ سے ہونے والی نصف سے زیادہ اموات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ تر سب سہارا افریقہ میں ہوتے ہیں۔ تاہم صرف اس وجہ سے کہ آپ افریقہ میں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مچھر کے ذریعے موت سے محفوظ ہیں۔ مچھروں سے منسلک دیگر بیماریوں میں ڈینگی بخار بھی شامل ہے، جو لاطینی امریکہ اور بعض ایشیائی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ مزید برآں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا اور پوری دنیا میں مچھروں سے مہلک بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان میں زیکا، ویسٹ نائل اور پیلا بخار شامل ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو مچھروں سے کیسے بچائیں گے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مچھر بھگانے والی دوا استعمال کی جائے۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیمیکل دوا زیادہ تر لوگوں، یہاں تک کہ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے بھی محفوظ ہے، اور یہ مچھروں کو آپ کے خون پر کھانے اور وائرس کو اپنی جگہ پر چھوڑنے سے روکنے کے لیے اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو 10 سب سے خطرناک جانوروں کی ہماری فہرست کو ختم کرتی ہے۔ آپ شاید ان میں سے بہت سے لوگوں کی طرح حیران ہوئے ہوں گے جنہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ جانور زیادہ خطرناک نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہر وقت بات چیت بھی کرتے ہیں۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جانوروں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، حالانکہ ان میں زیادہ تر اس فہرست میں موجود جانوروں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک جانور ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جن کی آپ توقع کرتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو بہت نرم نظر آتے ہیں، وہ آپ کو ایک لمحے میں مار سکتے ہیں۔ لہٰذا اب جب کہ آپ دنیا کے 10 خطرناک ترین جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں، تو معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔